आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ कैसे पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता है। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। वह जो चाहे वो कर सकते थे और कई मौक़ों पर किया भी था। लेकिन एक ऐसा मौका भी आया जब भगवान श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो भगवान थे, फिर उन्हें किसी से भागने की क्या ज़रूरत थी। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। यह कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार मगध नरेश जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन वह सिर्फ अकेले नहीं, बल्कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा कालियोन को भी अपने साथ मिला लिया था। दरअसल कालियोन को भगवान शंकर से यह वरदान मिला था कि ना तो कोई चंद्रवंशी और ना ही कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है। उसे ना तो कोई हथियार मार सकता है और ना ही कोई अपने बल से हरा सकता है। भगवान शंकर से मिले वरदान की वजह से कालियन खुद को अमर और अजय समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता और ना ही मार सकता है। जरासंध के कहने पर कालियन ने अपनी सेना के साथ द्वारिका पर आक्रमण कर दिया। अब चूँकि श्री कृष्ण जानते थे कि कालियन को वो अपने बल से मार नहीं सकते और ना ही उसका सुदर्शन चक्र कुछ बिगाड़ सकता है, इसलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे हुए थे, उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मदता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वह थक गए थे, इसीलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया, जिसके मुताबिक जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसीलिए वो कालियोन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहाँ राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने कालियोन को भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर कालियोन को लगा कि वह श्री कृष्ण ही है और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए हैं। इसीलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को ही नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे, कालियोन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। असल में यह भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए कहा भी था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। जो जाहिर है कालियोन का अंत भी उनकी इच्छा से ही हुआ था। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण के रणछोड़ नाम पढ़ने की कहानी।